कंपनी के प्रबंधक जीएम और जितने भी स्थानीय जनप्रतिनिधि को अपने पक्ष में मिला लिया है और वहां मिली भगत से हमारा जमीनों को चुपचाप छीनने का प्रयास किया जा रहा है। और जो ज्यादा बोलेगा भैया उसके 52 एकड़ में जाना पड़ेगा सेंट्रल जेल। यही स्थिति हमारे यहाँ है। इसीलिए आखिरी मौका दोस्तों, पहचानिए, समझिए कि हमने सब वोट दिया है। मैं कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहा हूँ, आज तक कांग्रेस पार्टी को वोट देते आ रहा हूँ, लेकिन हम चाल समझ गए हैं। अब हम बात समझ गए हैं। अब दिमाग आता है कि जनता के सामने कुछ बोलते हैं और जाकर ऑफिस में करते कुछ। चूंकि हमारे पूर्व कृषि मंत्री जोगेंद्र साहब जी ने हम लोगों को झांसा में डालकर, जब लोक सुनवाई यहाँ पर हुआ था, इसको रद्द कराए, तो हम लोग को 3-3 बस लेकर, हम लोग 2-2 बस लेकर रांची गए थे, धरना प्रदर्शन कर लेंगे कि एकदम लोक सुनवाई रद्द कराएंगे, है ना। लेकिन हम लोग आशा लगाए, टुकुर टुकुर देख रहे। हम जनप्रतिनिधि पर विश्वास करते, क्योंकि भैया आपको जनप्रतिनिधि बनाए हैं, पावर दिए हैं एससी से बात करने, डीसी से बात करने के लिए, विधानसभा में बात उठाने के लिए, सिर्फ बात करने के लिए, तो हम तो आप ही पास न जाएंगे। लेकिन होता क्या है, कुछ नहीं, उसका कोई निष्कर्ष नहीं। एक बार हम लोग को झांसा डाला गया कि नहीं सेक्शन 9 हटा देंगे। ये बोलने का करने का कुछ नहीं है। जनता के सामने खाली बोलता है हमारे मंत्री, खाली रात क्या बोलते भाषण में माहिर है, लेकिन रस के बारे में आता है पीछे घसक जाते हैं। बात सही, फैक्ट बात बोल रहा हूँ दोस्तों, फैक्ट बात बोल रहा हूँ। भाषण देते हैं बहुत बड़ा बड़ा। अरे भैया, भाषण से पेट भरता है क्या? पेट भरता है राशन से। जब हमारा कार्रवाई एक छोटा सा, जब फर्जी तरीके से जब ग्राम सभा हुआ है, उसको आप रद्द नहीं करा पाए हैं, तो कैसे विश्वास करें? बार बार कितना बार आपको हम लोग वोट देते रहेंगे? एक बार उन्होंने बोल दिया कि हम 2.5 करोड़ मुआवजा दिया देंगे, लेकिन सब कहने का है, करने का कुछ नहीं दोस्तों। तो हम सभी का चाल समझ गए हैं। अब हमारी समझदारी हो गई है कि हमारी रक्षा कौन कर सकता है। अब एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जयराम। अगर हमारी पार्टी जयराम है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अगर इस समस्या से समाधान दिया पाए, तो हम समझे कि अब यहाँ पर फिर पुराने जमाने वाला राजा महाराजा का राज आ गया है, राजतंत्र आ गया है, प्रजातंत्र समाप्त हो गया है। इसलिए एक बार आप लोग जयराम महतो के हाथों को मजबूत करें दोस्तों। हमारा क्षेत्र केरेडार और बड़का गांव रहने वाला नहीं है। एक बार मौका दीजिए, क्योंकि वोट तो आपको सब देते ही, लेकिन एक बार झारखंड के नवनिर्माण के लिए, झारखंड का असली पहचान के लिए एक बार मत करें। और अपने लिए नहीं भैया, आप अपने लिए वोट नहीं करेंगे, आप अपने छोटे छोटे बच्चों को देखिए, आप ना बगो क्या करेंगे, उनका भविष्य कैसे मजबूत होगा। क्योंकि हमारे बच्चे एक सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, और जो कॉर्पोरेट के बच्चे होते हैं एक अच्छा से स्कूल में पढ़ते हैं, और सिलेबस एक होता है। हमारे बच्चे के लिए क्या सिलेबस होता है क्या? और उनके लिए भी वही सिलेबस, और मेरे बच्चों के लिए भी वही सिलेबस। तो हमारा बच्चा उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसलिए थोड़ा ध्यान देंगे। अब अपने बच्चों के वोट के समय आप 500 और उनका नहीं भी
ईमानदार बनिए, आपको ईमानदार बनिए, हमारा नेता भी ईमानदार काम करेगा। नहीं तो वही कहता है अरे वोटवास में 500 रुपया दलिया कहाँ निकलता, अभियान निकलता, कोई भी काम करने में पैसा लगता है ना, तो पैसा काम थोड़ा सा करोड़ों करोड़ों खर्चा कर ले हो। तो हमको ईमानदार बनना है। तमाम देतुल्य मतदाताओं, आप ही झारखंड का भविष्य निर्धारित कर रखते हैं। आप अपना मतदान सोच समझ कर आप दीजिए और आपका उधार कैची छाप ही करेगा। सबका सभी का कैची से सबका पत्ता कटने वाला है। तो इसलिए ईमानदार बनिए, समझदार बनिए, होशियार बनिए, और नहीं तो जिस तरह से पूंजीवाद इस तरह से हावी हो गया है, हमारी नहीं चलेगी, आपकी नहीं चलेगी। जो चाहेगा कंपनी के प्रबंधक वही चलेगा। आपको अपना घर से निकलना पड़ेगा, मार मार कर निकाल दिया जाएगा दोस्तों। इसलिए एक मसीहा आया है, जयराम बाबू, उनको हाथों को मजबूत करे। बस मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ, क्योंकि समय बहुत कम समय में बोलना था। धन्यवाद। जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम सभी ग्रामीण आम सभा नहीं देंगे, लेकिन वहां के बिचौलियों के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और जीएम का जो षड्यंत्र के माध्यम से चुप्पा चोरी ग्राम सभा पास हो जाता है और आम ग्रामीणों को कानों तक पता नहीं चलता है। हवा में ग्राम सभा हो रहा है। एक बार 3 बार फर्जी मुकदमा किया गया, एक बार 10 किया गया और 50 दोस्तों, दोबारा 13 के ऊपर नामजद फर्जी मुकदमा किया गया और 100 को अज्ञात में डाला गया दोस्तों। और एक बार 15 के ऊपर फर्जी मुकदमा किया गया है और इतना भारी एक्ट कि हरिजन एक्ट लगाता है, साजिशों के तहत देशद्रोह का एक्ट लगाता है। इसीलिए मैंने बोला कि अब कोई भी राजनीतिक पार्टी पर विश्वास खत्म हो गया दोस्तों। अब एक आखिरी उम्मीद है, जय राम। एक आखिरी उम्मीद बचा है दोस्तों, क्योंकि हम लोग आए है ना, अंचल से लेकर ब्लॉक अधिकारी, एसी, बीसी, यहाँ तक सांसद, विधायक और